ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, तो उसको ध्यान से समझना। ईसा पूर्व और ईसवी में ज्यादा अंतर नहीं है, समझने के बाद सब आसान हो जाता है। पूरे समय को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो मैं एक सांकेतिक रेखा के हिसाब से बताऊंगा। देखिए, ये मान लीजिए एक समय की रेखा है, समय, ठीक, इसी पे चलता है। अब बीच में इसको बांट दिया गया, ठीक ना। ये समय है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है सब लोगों ने। पहले के लोगों ने आसान करने के लिए समय को डिवाइड कर दिया। ईसा मसीह, सब लोगों ने सुना होगा, ईसाइयों के भगवान, उनके जन्म को जीरो माना गया है। जीरो, समय जीरो। मान लीजिए इनका समय जो है ये है, ईसा मसीह का ये क्रॉस वाला होता है ना, वही। तो मान लो इनको जीरो मान लो यहाँ पे। अब इसके इधर 1 वर्ष, 2 वर्ष या 100 वर्ष, मान लो यहाँ पे 100 वर्ष हुआ, यहाँ पे 500 वर्ष हुआ, और आगे बढ़ाइए ये समय, यहाँ पे मान लीजिए 1000 वर्ष हुआ, ठीक। इसके इधर मान लो 15 वर्ष, 1500 वर्ष हुआ, ये हो गया। तो और 1 वर्ष, 2 वर्ष, इसी तरह मैं बड़ा बड़ा करके 100, 500, 1000 ऐसे कर दिया हूं। आप उसमें 1, 2, 3 भी लगा सकते हैं। तो जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ, जीरो के इधर ईसवी बोला जाता है। इसको मान लो ईसवी, ये ईसवी बोला जाता है। और इसके इधर उल्टा चलता है, ये ध्यान रखना। इसके इधर ये उल्टा चलता है इधर। अब यहां मान लो 1 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, ठीक ना। इसी तरह 100 वर्ष हुआ, इधर उल्टा 200 वर्ष, इसी तरह 500 वर्ष, ईसा पूर्व 1000 वर्ष, ठीक ना। ये इसका नियम रहेगा। मान लो ईसा पूर्व जो है 2000, ठीक। तो इसको ईसा पूर्व बोला जाता है। समझ में आ गया। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं, ईसवी को एडी, एडी। अब इस एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, डोमिनी, ठीक। एनो डोमिनी होता है, को अंग्रेजी में बोला जाता है एडी, एनो डोमिनी। तो जो इसका मतलब हुआ, एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा है, ये लैटिन भाषा है। इसका मतलब हुआ भगवान का वर्ष, क्योंकि ईसा मसीह उनके भगवान है, तो भगवान का वर्ष हुआ। जो ईसा मसीह को नहीं मानता है उसके लिए इस एडी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सीई, सीई उसके लिए, जो ईसा मसीह को नहीं मानता है। सीई का मतलब हुआ कॉमन इरा, ठीक ना, कॉमन इरा, ठीक ना, कॉमन इरा इसका मतलब हुआ। अब इस अंग्रेजी और हिंदी में समझ लिए, हिंदी में ईसवी, अंग्रेजी में एडी या सीई। इसमें भ्रम में नहीं पड़ना है, जो मानता है वो एडी मानेगा, जो ईसा मसीह को नहीं मानता वो सीई मानेगा। अब इधर ये हो गया। अब इधर समझिए, इस ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बोलते हैं बीसी,
बीसी का फुल फॉर्म हुआ, बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट ना, बिफोर क्राइस्ट ना, समझ लेना उसमें बिफोर क्राइस्ट। इसका बीसी मान बिफोर क्राइस्ट, और जो ईसा को नहीं मानता है वो BCE मान लेता है। इसका फुल फॉर्म बिफोर कॉमन इरा ना, इसका यही है बिफोर कॉमन इरा, ठीक, बिफोर कॉमन इरा। अब हमको लगता है यहां पे आप समझ गए। ये उल्टा चलता है ठीक इधर, ये यहां से सीधा चलता है ठीक इधर। जैसे आज मान लीजिए यहाँ पे मान के चलिए 2025 है, ठीक, एक उदाहरण के लिए मान लो 1500 ईस्वी में क्या हुआ, तो आप जानते हैं कि उसमें मुगलों का काल था। 1500 ईस्वी इसको बोलेंगे, मुगलों का काल था। इसी तरह 1500, 1000, 500, 100, 5, 1, 2, अंतिम में 0। अब इधर वाले को बोलते हैं ईसा पूर्व, माने जो ईसा क्राइस्ट से पहले का है। तो ईसा पूर्व में जैसे कि मान लो गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पे हुआ 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। अब उनकी मृत्यु होगी तो इधर समझ आ रहा है ना, तो उनकी मृत्यु अगर हुई तो 563 से कम हो जाएगा ईसा पूर्व। तो लोग भ्रम हो जाते हैं कि अरे जन्म हुआ 563 में तो मृत्यु 500 के बाद होना चाहिए, तो पहले कैसे हो गया। तो मैं बताया ना कि ये उल्टा चलता है, ये इधर से अभी जैसे हुआ ना, कोई घटना घटी 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, ये ऐसे चलता है। तो अगर जो 1000 ईसा पूर्व में जो कांड हुआ है या मृत्यु किसी की हुई है 1000 ईसा पूर्व में, तो मान लो उसकी उम्र 500 साल है, तो मरेगा तो 500 ईसा पूर्व मरेगा। तो ये जो है हमको लगता है कि समझ गए होंगे कि ये समय का जो है, इसी को ईसवी बोलते हैं जो सीधा सीधा है, और जो ईसा के पहले जन्म लिया है या कुछ कांड हुआ है या कुछ हुआ है तो ईसा पूर्व यहाँ से बोलते हैं। ईसा पूर्व उल्टा चलता है, उधर से इधर संख्या घटती है, और ईस्वी में संख्या इधर से इधर जाते हैं समय बढ़ती है। और इधर से बस यही 2 भागों में टाइम को डिवाइड कर दिया गया है आसानी के लिए। तो हमको उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।